Dear students, we are going to discuss about the transforming principle conducted by Griffith in 1928. एक्चुअली बेटे जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के एफर्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है ये भी उसी का एक एफर्ट था। 1928 में ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए जिन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहते हैं, एंड दीज बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। इसके दो स्ट्रेन होते हैं, अलग अलग दो स्ट्रेन होते हैं। एक वायलेंट कहलाता है और दूसरा नॉन वायलेंट। वायलेंट को स्मूथ स्ट्रेन भी कहते हैं, नॉन वायलेंट को रफ स्ट्रेन भी कहते हैं। एक्चुअली स्मूथ स्ट्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर म्यूको पॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है, म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस स्मूथ होता है। और जो रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की म्यूकस कोटिंग नहीं होती, इसलिए वो उनका जो अपीयरेंस होता है रफ होता है। इसके साथ साथ ग्रिफिथ ने कुछ चूहे ले लिए और उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट कर दिया। चूहों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जीवित रहे। फिर स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को यानी कि वायलेंट स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को उन्होंने दूसरे चूहों में इंजेक्ट किया। चूहों में निमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई। देन इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को वायलेंट स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल कर लिया, यानी कि गर्म करके उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद जब उसके एक्सट्रैक्ट को चूहों में इंजेक्ट किया तो चूहों के ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ। और फाइनली जब रफ स्ट्रेन और हीट किल स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन को इन्होंने चूहों में इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लास्ट वाले से कि ऐसा क्या हो गया, रफ स्ट्रेन और हीट किल को एक साथ करने पर चूहे मर जा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हीट किल बैक्टीरिया हैं वो खुद तो इनएक्टिव हो गए, लेकिन उनका जो जेनेटिक मटेरियल था, जो प्रॉपर्टी थी, वो उनके अंदर बची हुई थी। तो ग्रिफिथ का ये मानना था कि समहाउ द स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू rough strain bacteria were transformed into smooth strain bacteria. That means the non-violent became violent. But actual reason उनको नहीं पता चला। फिर बाद में इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, ये आपके सामने कंक्लूजन है कि R strain bacteria had been transformed by the heat killed S strain bacteria and the transformation of R strain to S strain is due to the transfer of genetic material। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वजह क्या थी। फिर इसी को लेकर तीन साइंटिस्ट ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलियॉर्ड एंड मैकलिन मैकार्टी, इन लोगों ने इसके बायोकेमिकल नेचर को डायग्नोज करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और उन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एंजाइम्स का सहारा लिया, जैसे हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मिला दिया, प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ले लिया, तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर जब आरएनएज डाल दिया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जब डीएनएज डाल दिया, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? नॉन वायलेंट का वायलेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो प्रोटीन और ना ही आरएनए, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डीएनए वाज द बायोमोलिक्यूल विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। तो यहीं से ये समझा जाने लगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अगले एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको कैसे प्रूव किया गया है। थैंक यू।